हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार बीटीएससी लैब टेक्नीशियन का जो है नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बिहार लैब टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे लैब मास्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 499 है। 499 में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा? तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका बाईलिंगुअल क्लास होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। टेस्ट सीरीज भी जो है आप लोगों का इसी क्लास में, इसी बैच में जो है इंक्लूड है, वो आप लोगों को अलग से नहीं लेने की ज़रूरत है। कंप्लीट सिलेबस वाइज जो है आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। तो आप बैच को ज्वाइन कैसे करना है? तो बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग दिए गए इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रक्त में उपस्थित सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स। तो कौन सा जो है सबसे ज़्यादा जो है हमारा ये पाया जाने वाला है? ठीक, तो वो है हमारा, तो क्या है हमारा तो पाया जाने वाला, तो वो है हमारा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? तो न्यूट्रोफिल्स जो है ब्लड में सबसे अधिक पाया जाने वाला श्वेत रक्त कोशिका है। क्योंकि और ये क्या करता है? तो ये हमारा इन्फेक्शन से लड़ने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी मात्रा कितनी होती है हमारे बॉडी में? तो नॉर्मली ये 60 से 70% होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त समूह निर्धारण में उपयोग होने वाली विधि कौन सी है? फ्लोटेशन मेथड, एग्लूटीशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो किस मेथड से हम लोग जो है रक्त समूह का निर्धारण करते हैं? तो वो है हमारा एग्लूटिनेशन मेथड। एग्लूटिनेशन मेथड से हम लोग रक्त समूह निर्धारण करते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया के कारण जो है ये इसमें क्या होता है? तो इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के जो रिएक्शन है उसके कारण जो है रक्त में द्रव्य जम जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच के लिए कौन सी विधि सामान्य है? रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच के लिए कौन सी विधि सबसे सामान्य है? साहलिस विधि, ग्राम स्टेनिंग, एलिसा और PCR। तो किससे जो है? तो वो है हमारा साहलिस एसिड हिमेटिन विधि। ठीक, ये क्या करता है? तो ये हीमोग्लोबिन के स्तर को मापने की एक सबसे सामान्य विधि है। इसमें क्या होता है? तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है ब्लड को मिलाकर एसिड हेमेटिन तैयार किया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव रक्त में सामान्य pH कितना होता है? 6.5, 7.0, 7.35 से 7.45 और 8.0। तो कितना होता है नॉर्मल pH मानव रक्त का? तो वो होता है हमारा 7.35 से 7.45 के बीच में। ये कैसा होता है? तो ये हल्का जो है क्षारीय होता है, हल्का एल्कलाइन होता है और pH जो है pH असंतुलन से जो है शरीर की इसमें कार्य प्रणाली भी जो है हमारी प्रभावित हो जाती है अगर pH जो है अनबैलेंस हो तो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया की पुष्टि के लिए प्रयोग की जाने वाली जांच कौन सी है? एलिसा, थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर, विडाल टेस्ट और PCR। तो मलेरिया के जांच की पुष्टि के लिए कौन सा विधि जो है सबसे ये है? तो वो है हमारा थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर। ठीक, तो इसमें क्या होता है? तो इस क्या उपयोग इसमें क्या होता है? तो इसमें अगर थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर का हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट की प्रेजेंस देखी जाती है। ठीक, कि अगर वो प्रेजेंस है तो मतलब मलेरिया है और अगर एब्सेंट है तो मलेरिया नहीं है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति जांचने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति जांचने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? बेनेडिक्ट टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, हीट कोएगुलेशन टेस्ट और मॉलिस्क टेस्ट। तो किससे जो है? तो हीट कोएगुलेशन टेस्ट। ठीक है, हीट कोएगुलेशन टेस्ट में क्या होता है? तो यूरिन को गर्म करने पर अगर प्रोटीन उपस्थित होगा तो साफ सफ़ेद थक्का बनता है। ठीक, जिससे क्या होगा? तो जिससे प्रोटीन की पुष्टि हो जाएगी कि हाँ इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक, तो हीट कोएगुलेशन टेस्ट से इसकी हम लोग परीक्षण करते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ESR के फुल फॉर्म क्या है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेशियो, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट एंजाइम सेडिमेंटेशन रेट और इरिथ्रोसाइट सीरम रेशियो। तो इस ESR का फुल फॉर्म क्या है हमारा?
तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये क्या है, तो यह ब्लड में सूजन या संक्रमण का संकेत देता है और यह एक सामान्य डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक सामान्य डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्राई केमिस्ट्री विश्लेषण में प्रयुक्त यंत्र है, सूखे रसायन में प्रयुक्त यंत्र है ऑटो एनालाइजर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ग्लूकोमीटर और कलर मीटर। तो ड्राई केमिस्ट्री में विश्लेषण में प्रयुक्त यंत्र कौन सा है हमारा, तो ग्लूकोमीटर। ठीक है, ग्लूकोमीटर जो है यूज़ होता है। ग्लूकोमीटर क्या है, तो ग्लूकोमीटर एक सूखे रसायन वाला आधारित यंत्र है, ठीक, जिसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो डायबिटीज़ रोगी के रक्त में जो है ग्लूकोज मापने के लिए इसका यूज़ हमारा किया जाता है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि WBC की सामान्य मात्रा कितनी होती है, 1000 से 2000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, 20000 से 30000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, 50000 से 1,00,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो WBC का हमारा सामान्य जनरल जो है रेंज कितना होता है, तो वो है हमारा नॉर्मल जो है वाइट ब्लड सेल का काउंट होता है 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक, इससे कम या फिर अगर अधिक होगा तो इन्फेक्शन या फिर किसी अन्य बीमारी का ये संकेत होता है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में प्लाज्मा रक्त का लगभग कितना प्रतिशत बनाता है, 30%, 45%, 55% और 70%। तो मानव शरीर में जो है प्लाज्मा रक्त का लगभग कितना प्रतिशत बनाता है, तो 55%। ठीक है, क्या होता है, तो ब्लड का तरल हिस्सा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो पानी, प्रोटीन, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त में शर्करा के स्तर की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, कौन सा परीक्षण किया जाता है, विडाल टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, BDRL टेस्ट और कुम्स टेस्ट। तो किससे जो है ब्लड शुगर किससे जो है हम लोग जो है शर्करा के स्तर की जांच करते हैं, तो ब्लड शुगर टेस्ट से। इसमें क्या होगा, तो इससे जो है हम लोग डायबिटीज़ के पहचान कर सकते हैं और यह मतलब फास्टिंग या फिर भोजन के बाद दोनों समय किया जाता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि HIV संक्रमण की प्राथमिक जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा, विडाल टेस्ट, मोंटोक्स टेस्ट और RPR टेस्ट। तो किससे जो है हम लोग प्राथमिक जांच से HIV संक्रमण का पता कर सकते हैं, कौन से टेस्ट से, तो वो है हमारा एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक, इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या टेस्ट, यह टेस्ट एंटीबॉडी को पहचानता है। ठीक है, जिससे पता चलता है अगर सेल्स में HIV का वायरस प्रेजेंट हो तो। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने की स्थिति को क्या कहते हैं, हीमोफीलिया, हाइपरग्लाइसीमिया, यूरेमिया, ल्यूकोसाइट्स। तो अगर ब्लड में जब यूरिया की मात्रा बढ़ेगा तो हम लोग उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो यूरेमिया। ठीक है, यूरेमिया यह कब होगा, तो यह किडनी के खराब होने का एक संकेत होता है। ठीक है, यूरेमिया क्या होता है, तो यह किडनी के खराब होने का एक संकेत होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रेटिक्यूलोसाइट्स क्या है, अपरिपक्व RBC, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट्स। तो रेटिक्यूलोसाइट्स क्या है, तो रेटिक्यूलोसाइट्स एक अपरिपक्व RBC होती है। ठीक, यह क्या है, तो यह हमारा बोन मैरो में बनता है और ब्लड के में जाने से पहले यह क्या बोलते हैं, पूर्ण परिपक्व RBC बनता है। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रक्त का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, RBC, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। तो कौन सा जो है सबसे बड़ा सेल है हमारा RBC का, तो वो है हमारा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है ब्लड का सबसे बड़ा सेल होता है और यह सबसे बड़ा वाइट ब्लड सेल होता है। ठीक, यह शरीर में हमारे क्या करता है, तो यह शरीर में रोगाणुओं को निगल कर खत्म करने का काम करता है मोनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, पेर्निशियस एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया। तो अगर शरीर में आयरन की कमी है तो उससे हमें कौन सा ये होगा,
तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, अगर शरीर में आयरन की कमी है तो, ठीक। जिससे क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण में बाधा उत्पन्न होगा, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। विडाल टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, एलिसा टेस्ट और कुम्स टेस्ट। तो किससे जो है टाइफाइड रोग की पुष्टि होती है, तो विडाल टेस्ट से। विडाल टेस्ट में क्या होता है, तो इसमें हमारा साल्मोनेला टाइफी के खिलाफ एंटीबॉडीज की प्रेजेंस को देखा जाता है, ठीक, इस टेस्ट में, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ईएसआर जांच में किस ट्यूब का प्रयोग होता है। हिपैरिन ट्यूब, ईडीटीए ट्यूब, सिट्रेट ट्यूब और फ्लोराइड ट्यूब। तो ईएसआर जांच में हमारा कौन से ट्यूब का यूज होता है, तो सिट्रेट ट्यूब, ठीक है। सिट्रेट ट्यूब में क्या होता है, तो ब्लड को लेकर ईएसआर जांचा जाता है। यह एंटी कोआगुलेंट के रूप में काम करता है और हमारा क्या करता है, तो ब्लड को जमने से रोकता है, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त का स्थिरता समय सामान्यतः कितना होता है। 1 से 2 मिनट, 2 से 6 मिनट, 8 से 10 मिनट और 10 से 15 मिनट। तो ब्लड का क्लॉटिंग टाइम हमारा सामान्यतः कितना होता है, तो यह 2 से 6 मिनट के बीच का होता है। इससे ज़्यादा होने पर क्या होगा, तो खून बहाव से संबंधित जो है रोग हो जाएगा, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले रक्त घटक कौन से हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ता है हमारा ब्लड में, तो वो है हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है और इन्फेक्शन से लड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर और रॉबर्ट कोच। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने की थी, तो 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जिससे कि रक्त संक्रमण फिर सुरक्षित हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ल्यूकेमिया, एनीमिया, थैलीसीमिया और स्कर्वी। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो कौन सी रोग होगी हमारा, तो एनीमिया, ठीक है। जिससे क्या होगा, तो जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति घट जाती है, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रक्त में प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितनी होती है। 1 से 2 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, 1.5 से 4 लाख मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब, 4 से 6 लाख पर मिलीमीटर क्यूब और 10 से 15 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। तो इसका नॉर्मल रेंज हमारा कितना होता है, तो 1.5 से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब जो है इसका सामान्य संख्या होता है, ठीक। अब है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। अभी हम लोगों ने ऊपर ही किया था ये क्वेश्चन। ईएसआर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, विडाल टेस्ट और एलिसा। तो मलेरिया के टेस्ट के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जो है मलेरिया के परीक्षण के लिए किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, तो जिसमें पैरासाइट को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक। यह क्या है, तो यह एक सबसे सटीक जांच है बताने का कि मलेरिया है या नहीं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन से एंजाइम की जांच होती है। लाइपेज, अमाइलेज, एसजीपीटी एंड एसजीओटी, क्रेटिनिन। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में किस एंजाइम की हमारी जांच होती है, तो एसजीपीटी एंड एसजीओटी एंजाइम की जो है लीवर की स्थिति बताते हैं। अगर लीवर डैमेज होने पर क्या होगा, तो इनका स्तर बढ़ जाता है, एसजीपीटी और एसजीओटी का। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेशाब में प्रोटीन की उपस्थिति किस रोग का संकेत है। किडनी रोग, मधुमेह, टाइफाइड और हीमोग्लोबिन कम होना। तो अगर पेशाब में प्रोटीन का पाया जाना जो है किस चीज़ का ये है, तो यह किडनी की खराबी का संकेत है। किडनी की खराबी को क्या कहते हैं हम लोग,
तो प्रोटीन्यूरिया। ठीक, तो पेशाब में अगर प्रोटीन की उपस्थिति है तो किडनी खराब होने का संकेत है। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रक्त समूह ए बी किस प्रकार का दाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसिपेंट, स्पेसिफिक डोनर और न्यूट्रल डोनर। तो ए बी क्या है? तो ए बी जो है एक यूनिवर्सल रेसिपेंट है। ये सब प्रकार का खून ले तो सकता है पर किसी को खून दे नहीं सकता है। ना ए ना ये ए भी ले सकता है, ये बी भी ले सकता है और ओ भी ले सकता है। ठीक, और यूनिवर्सल डोनर हमारा कौन है? तो ओ, ब्लड ग्रुप ओ जो है हमारा यूनिवर्सल डोनर है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं किस कार्य में सहायक हैं? ऑक्सीजन परिवहन, थक्का बनाना, रोगों से सुरक्षा और ऊर्जा प्रदान करना। तो किस रोग में जो है हमारा ये सहायक है? हमारे रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं, तो ये हमारा रोगों से रक्षा करने में जो है ये सहायक है। ठीक, ये रोगों से हमारा रक्षा करते हैं और ये प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा रसायन रक्त के थक्के को रोकने का काम करता है? एड्रेनालिन, हिपेरिन, थायमीन और इंसुलिन। तो कौन सा जो है रसायन रक्त के थक्के को रोकने का काम करता है? तो हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? तो हिपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो रक्त के थक्के बनने से रोकता है। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? यह भी हमने ऊपर ही किया था। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से जो है बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जिससे कि टाइफाइड होता है और इसका हम लोग डायग्नोसिस किससे करते हैं? तो विडाल टेस्ट के थ्रू। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? 20 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन टोटल कितना होता है? तो ये लगभग 120 दिन जो है आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। इसके बाद ये क्या होता है? तो इसके बाद ये स्प्लीन में जा करके नष्ट हो जाता है। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है? ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और यूरिया। तो कौन सा जो है ये काम करता है रक्त को ले जाने का? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फेफड़े से क्या करता है? तो ऑक्सीजन लेकर के शरीर के जो भी अदर ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंचाता है। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है? संक्रामक, अनुवांशिक, फंगल संक्रमण और वायरल संक्रमण। तो थैलेसीमिया एक किस प्रकार का रोग है? तो थैलेसीमिया एक अनुवांशिक जो है हमारा रक्त विकार है जिससे में क्या होगा? तो जिसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण असामान्य होता है। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर। तो किससे हम लोग जो है ब्लड प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं? तो वो हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर थे। ठीक, स्फिग्नोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, या मर्करी, एंड्रॉयड या डिजिटल भी होता है। ठीक, और स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग जो है ब्लड प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा औसतन कितने लीटर होती है? 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर और 7 से 8 लीटर। तो टोटल कितना होता है? तो एक हेल्दी जो एडल्ट है उसके शरीर में औसतन हमारा 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि लैब में सीबीसी टेस्ट का पूरा नाम क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट, सेल बेस कैलकुलेशन, केमिकल ब्लड केमिस्ट्री, करंट ब्लड कलेक्शन। तो सीबीसी का टेस्ट का हमारा पूरा नाम क्या है? तो कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या होता है? तो इसमें ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स आदि के हम लोग जो है संख्या को जांच करते हैं। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि पीसीआर तकनीक का पूरा नाम क्या है? प्रोटीन चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, प्लाज्मा सेल रिसर्च, प्लेटलेट सेल रिएक्शन। तो पीसीआर जो तकनीक है उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है हमारा
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। इसमें डीएनए के रेप्लिकेशन करके बीमारियों को पहचान में हेल्प करती है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेमेटोलॉजी लैब में टेस्ट सबसे ज़्यादा किए जाने वाला टेस्ट कौन है। हेमेटोलॉजी लैब में सबसे ज़्यादा किए जाने वाला टेस्ट कौन सा है? एलएफटी, सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर। तो हेमेटोलॉजी लैब में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला कौन सा है हमारा? तो वो है हमारा सीबीसी, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो कि एक आम परीक्षण है जिसमें क्या होगा, तो जिसमें ब्लड सेल्स की संख्या का पता चलता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी रोगी की रक्त में संक्रमण की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ब्लड कल्चर टेस्ट, विडाल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट। तो किसी भी अगर रोगी का रक्त में अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो हमारा ब्लड कल्चर टेस्ट जो है किया जाता है। इससे क्या पता चलता है? इससे ब्लड में किसी भी प्रकार का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका पता चल जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरिन टेस्ट के लिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि यूरिन टेस्ट के लिए सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? खाली पेट होना चाहिए, सुबह का पहला यूरिन लेना चाहिए, खून देना चाहिए और ग्लूकोज लेना चाहिए। तो अगर हमें यूरिन टेस्ट करना है और उसका एकदम एक्यूरेट रिजल्ट पाना है तो हमारा क्या करना चाहिए हमें? तो हमें सुबह का पहला यूरिन लेना चाहिए, ठीक, क्योंकि यह अधिक केंद्रित होता है, इसी के कारण हमें इसका जो है सबसे पहला यूरिन लेना चाहिए सुबह का। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा।